जीवन से भरपूर घने जंगल में सभी प्रकार के जानवर सद्भाव से रहते थे। उनमें जाकी भी शामिल था, जो एक चतुर और साधन संपन्न सियार था जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता था। वह एक छोटे से तालाब के पास रहता था जहां से सभी जानवरों को पानी मिलता था। एक दिन जाकी ने कारू नामक एक मूर्ख लेकिन दयालु कौवा को एक पेड़ की शाखा पर बैठकर जोर जोर से कावकाव करते हुए देखा। कारू अक्सर अपनी क्षमताओं और चालाकी का बखान करता था, हालांकि वह विशेष रूप से चतुर नहीं था। यह देखकर जाकी ने कारू को विनम्रता और ज्ञान के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाने के बारे में सोचा। एक उजली सुबह कारू को जमीन पर पनीर का एक टुकड़ा मिला। अपनी खोज से रोमांचित होकर वह उड़कर अपने पसंदीदा पेड़ के पास गया और अपने भोजन का आनंद लेने लगा। हमेशा चौकस रहने वाली जाकी ने कारू के उत्साह को देखा और थोड़ी मौज मस्ती करने का फैसला किया। सुप्रभात कारू, जाकी ने पुकारा। उसकी आवाज मधुर और मैत्रीपूर्ण थी। यह कितना सुंदर दिन है और आपके पास पनीर का कितना अद्भुत टुकड़ा है। आप पूरे जंगल में सबसे भाग्यशाली कौवा होंगे। प्रशंसा से आनंदित होकर कारू गर्व से फूल गया। हाँ, वास्तव में मैंने यह सब अपने आप पाया। क्या यह शानदार नहीं है? जाकी ने अपनी चापलूसी जारी रखी। ओह बिल्कुल, तुम सबसे बुद्धिमान कौवा हो जो मैंने कभी देखा है। दरअसल मैंने आपकी खूबसूरत गायन आवाज के किस्से सुने हैं। आपको मेरे लिए गाना गाते हुए सुनकर मुझे सम्मानित महसूस होगा। निश्चित रूप से आपके जैसे शानदार कौवे की आवाज बुलबुल जैसी मधुर होनी चाहिए। कारू मूर्ख होते हुए भी गर्व की भावना रखता था। वह जाकी की बातों से आसानी से प्रभावित हो गया। अपनी योग्यता साबित करने और अपने गायन कौशल को दिखाने की इच्छा से उसने अपनी चोंच खोली और जोर जोर से कावकाव करने लगा। जैसे ही कारू ने अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। जाकी, जो इस पल का इंतजार कर रही थी, उसने तेजी से उसे उठाया और खाना शुरू कर दिया। कारू को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने मूर्खतापूर्ण और अपमानित महसूस किया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जाकी? कारू ने निराश होकर पूछा। जाकी ने हल्की मुस्कान के साथ कारू की ओर देखा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया कारू, तुमने अपने आप को धोखा दिया। आपके अहंकार और प्रशंसा की चाहत ने आपको लापरवाह बना दिया है। हमेशा याद रखें, विनम्र रहना और अपने दिमाग का बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। चापलूसी अक्सर परेशानी का कारण बन सकती है। कारू हालांकि शुरू में परेशान थी, उसने जाकी की बातों पर विचार करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके घमंड ने वास्तव में उसे धोखे का आसान लक्ष्य बना दिया है। उस दिन के बाद से कारू ने अधिक सावधान और विनम्र रहने का निर्णय लिया। उसने अन्य जानवरों को देखा और उनसे सीखा, विशेषकर जाकी से, जिसने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया था। एक दिन जब कारू जंगल के ऊपर से उड़ रहा था, उसने शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल को देखा। इसे चतुराई से छिपाया गया था और कई जानवर आसानी से इसमें गिर सकते थे। जाकी द्वारा उसे सिखाए गए सबक को याद करते हुए कारू ने अपने साथी वन प्राणियों की मदद करने के लिए अपनी नई बुद्धि का उपयोग करने का फैसला किया। वह उड़कर तालाब के पास गया जहां जानवर इकट्ठे हुए और उन्हें जाल के बारे में बताया। दोस्तों, जंगल में खतरा है। शिकारियों ने बड़े बांज के पेड़ के पास जाल बिछा दिया। हमें सावधान रहना चाहिए और उस क्षेत्र से बचना चाहिए। कारू की सतर्कता और दूसरों के प्रति चिंता से प्रभावित होकर जकी ने जाल को निष्क्रिय करने की योजना तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने जानवरों को इकट्ठा किया और समझाया, हमें जाल को निष्क्रिय करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। कारू, अपनी तेज नजरों से हमें सटीक स्थान पर मार्गदर्शन करें। हम में से बाकी लोग जंगल को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए अपनी ताकत और कौशल का उपयोग करेंगे। कारू जानवरों को जाल तक ले गया और जकी के मार्गदर्शन में उन्होंने इसे नष्ट करने के लिए मिलकर काम किया। जानवरों के बीच टीम वर्क और एकता ने यह सुनिश्चित किया कि जंगल सभी के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बना रहे।
जानवरों ने शिकारियों के जाल पर अपनी जीत का जश्न मनाने का फैसला किया। वे तालाब के चारों ओर एकत्र हुए, खुशी में गा रहे थे और नाच रहे थे। कारू, जो कभी मूर्ख और घमंडी था, अब उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए उसके दोस्त उसका सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। उत्सव देख रही जाकी को कारू के परिवर्तन पर गर्व महसूस हुआ। वह कारू के पास आया और बोला, तुम बहुत आगे आ गए हो मेरे दोस्त। आपने दिखाया है कि भले ही हम गलतियां करते हैं, हम हमेशा उनसे सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जाकी की मित्रता और मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर कारू मुस्कुराया। धन्यवाद जाकी। मैंने सीखा है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और दूसरों की मदद करने से आता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कारू जानवरों के बीच एक बुद्धिमान और दयालु नेता के रूप में जाना जाने लगा। वह अपने दोस्तों को खतरों से बचाने के लिए अपनी गहरी आंखों और नई खोजी गई बुद्धि का उपयोग करते हुए जंगल की निगरानी करता रहा। बदले में जानवरों ने उस पर भरोसा किया और उसका सम्मान किया। जकी और कारू की दोस्ती मजबूत हो गई और उन्होंने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि जंगल सद्भाव और सुरक्षा का स्थान बना रहे। कारू की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जो सभी को याद दिलाती है कि सच्ची ताकत विनम्रता और एकता में निहित है। कारू और जाकी की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, जो जंगल की समृद्ध कहानी का हिस्सा बन गई। युवा जानवर चतुर सियार और मूर्ख कौवे की कहानी सुनने के लिए अपने बड़ों के पास इकट्ठा होते थे, जो एक बुद्धिमान नेता बन गए। कहानी की सीख सभी को पसंद आई। सच्ची बुद्धि और ताकत विनम्रता, टीम वर्क और अपनी गलतियों से सीखने और बढ़ने की इच्छा से आती है। और इसलिए जंगल फल फूल रहा है। जानवरों की प्रत्येक नई पीढ़ी ज्ञान, विनम्रता और एकता के गुणों को अपना रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि जाकी और कारू की विरासत हमेशा बनी रहेगी। सच्ची बुद्धि और ताकत विनम्रता, टीम वर्क और अपनी गलतियों से सीखने और बढ़ने की इच्छा से आती है। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।